तो आज रात में हमारी ट्रेन थी, हमें जाना था लखनऊ। खस्ते के लिए मैदा गूंदा गया और यहाँ पर बन रही थी मखनी। खस्ते की कटिंग करने के बाद इसको डीप फ्राई किया मेरी चच्ची। फ्राई करने के बाद हमने भी इसको ट्राई किया, बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया। और यहाँ पर चल रही थी हम सब की तैयारी और मैं बैठ कर पी रही थी यहाँ पर चाय। चाय पी बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर चच्ची मेरी फिटिंग कर रही है अमन की शर्ट की और आयशा मेहंदी लगाकर बैठ चुकी है। आधी से ज्यादा सामान हमारा पैक हो चुका है और हमारा ट्रेन का टाइम हो चुका है। यहाँ पर सब अच्छे तरीके से रेडी है और रिक्शा पकड़कर हम निकल गए स्टेशन की तरफ। तो रास्ते में देखते हैं तो यहाँ घमासान लड़ाई हो रही थी। अरे भाई रात सोने के लिए बनी है, लड़ने के लिए नहीं, कृपया आप लोग ना लड़ें। तो हम स्टेशन आ गए थे, हम आए थे राइट टाइम और ट्रेन भी हमारी थी राइट टाइम, पर पता चलता है कि 1 घंटा लेट हो गई है। तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा थी और यहाँ पे दूसरी ट्रेन आई थी। मैं इसका वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ट्रेन का नहीं बना पाऊंगी। तो ट्रेन में चढ़ने के बाद हमने अपनी अपनी सीट पकड़ी और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ पेट पूजा की। मैं मेहंदी हाथ में लगाई रही थी और मेरे साथ कांट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मेहंदी का सत्यानाश हो गया था। उसके बाद मेरी बहन से मैंने कहा कि तुम ही एक हाथ में लगा दो, फिर वो लगाने लगी और अमन के पेट की आग नहीं बुझी तो ये झोले के अंदर घुस के खा रहा था। तो सारे लोग ट्रेन में सो रहे थे लेकिन हमें तो नींद आती नहीं है ऐसी जगह। लोगों ने हमारे मुंह पर लाइट भी बंद कर दी, फिर भी हम बेहा की तरह जाग रहे थे और यहाँ पर देखने लगे लड़ाई होने लगी। क्या हो गया, हर जगह लड़ाई हो रही है। चच्ची मेरी यहाँ झाक झाक कर लड़ाई देख रही थी। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी, फिर भी हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट चली थी। सुबह 9 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 12:30 बजे पहुंचने वाली थी। तो बाहर का नजारा बहुत ज्यादा अच्छा था और बहुत ज्यादा कोहरा था, ठंड का टाइम है। हम सब ने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद खिड़की पर बैठ गए थोड़ा इतराने के लिए। फिर मैंने और अमन ने डिसाइड किया ट्रेन खाली हो चुकी, चलो हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा तैयार हो रही थी, इयरिंग वगैरह पहन रही थी। उसके बाद यहाँ बंदर का आतंक देख रहे थे ट्रेन रुकने के बाद। फिर हमने खाया खस्ता सुबह सुबह। तो खस्ता खाते खाते हमने सोचा कि हम वीडियो बनाएंगे और ट्रेन खाली हो चुकी थी, व्यू बहुत ज्यादा अच्छा था। कुछ वीडियो मैंने बनाया और कुछ अमन ने मेरा बनाया। फिर तब तक हमारी चाय आ गई थी, हम सब ने चाय पी और चाय पीते पीते भी मैंने एक वीडियो बनवाया। उतनी देर में आ गया था गोमती नगर, हमें उतरना था यहाँ पर। तो स्टेशन पे उतरने के बाद हमने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के बाद हम जाएंगे पप्पू के घर क्योंकि हमें थोड़ा आराम की जरूरत है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फेमस चीजें हैं वो आपको रास्ते में ही दिख जाएंगी। रास्ते में सारी चीजें पड़ गई थी, इमामबाड़ा आ गया और रूमी गेट हो गया, क्लॉक टावर हो गया, ये सारी चीजें रास्ते में ही आ गई थी। लेकिन ये सारी चीजें शाम को ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इनके घर आए हैं उनके घर को भी हम लोग नहीं छोड़े। बची कुची कसर ट्रेन की यहाँ पे पूरी हो रही है। इससे मेरा ट्रेन पे बहुत सारा वीडियो बनाया था, जरूर अपने चैनल पर डालेंगे देखने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? और हम थोड़ा धूप लेने आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी इस वजह से। और बस तो गाइस मेरे बाल ज़्यादा खराब हो गए हैं पर मैंने स्ट्रेट किए थे, थोड़ा अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पर अमन सो रहा है, चच्ची मेरी सो रही है, बहन मेरी उनको मेहंदी लगा रही है, यही सब। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और अमन बार बार जूता फेंके जा रहा था। देखो मन, एक तो हमने देख लिया और ये रहा दूसरा। एयरपोर्ट साइड है क्या हम? यहाँ अमन मोबाइल चल रहा था और बाकी सब सो रहे थे लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा बोरी थी। तो मैंने अमन से कहा चलो यहाँ से बाहर चलते हैं भाई। तो हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पे भी हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम बैठ नहीं सकते भाई साहब, इसीलिए हम यहाँ पर भी निकल गए थे। हमें रास्ते वस्ते का कुछ पता वता था नहीं लेकिन फिर भी हम निकल गए। और सामने निकलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पूरी बन रही थी गर्मा गर्म, तो हमें क्रेविंग होती कि हम खा लें। खाने के बाद पता चलता है कि बेफालतू में यहाँ पे भीड़ लगी है, बस ये एवरेज थी। फिर चिप्स लेकर हम घर आ गए। तो यहाँ पर हम सब रेडी हो गए थे शादी में जाने के लिए। यहाँ हमारी ओला कैब आ गई थी और पहले का वीडियो तैयार होने का वीडियो और बाकी बीच का वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं उस बीच सो गई थी। तो सो जाने की वजह से बीच का वीडियो गोला हो जाता है। तो हम मैरिज हॉल के लिए निकल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम को यहाँ पर मेला लगता है क्लॉक टावर के पास और ये वैसे ही है। जब हम मैरिज हॉल जा रहे थे रास्ते में ये सारी चीजें फिर से आ गई थी। और लखनऊ के नवाबों के लिए शाम है ही है खूबसूरत। तो जिस होटल में जाना था वो कम से कम 1 घंटे की दूरी पर था, तो हम जल्दी ही निकले थे। और हम बैठकर इस बच्चे के टशन ही देख रहे थे, इनके टशन ही खत्म नहीं हो रहे थे। उसके बाद आ जाता है हमारा मैरिज हॉल और मैरिज हॉल बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हम मैरिज हॉल के अंदर जाते हैं और ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से। अंदर जाने के बाद हम बाकी रिश्तेदारों से मिलते हैं। मैरिज हॉल पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहले काम होता है खाना। तो मेरी बहन यहाँ पर बैठ के पी रही थी सूप, फिर मैंने खाया फ्रेंच फ्राइज, फिर मैंने भी पिया सूप, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। फिर मैंने खाया मोमोज वाले समोसे। समोसा खाने के बाद मैंने कबाब ट्राई किया। कबाब ट्राई करते करते मैंने कॉफ़ी पी। फिर हम जाने लगे अपनी कज़न के पास लिफ्ट से और यहाँ की लिफ्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाना है। तो आ गए थे हम अपनी कज़न के रूम में। यहाँ पर वो तैयार हो रही थी, अभी फाइनल टच उसका बचा हुआ था क्योंकि उसकी फोटोशूट बची हुई थी। तो ये थी लिफ्ट जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे मेरी कज़न पूरी तरीके से रेडी होकर बैठी थी और फोटोशूट वाले आ गए थे, इनका थोड़ा फोटोशूट होता है। उसके बाद यहाँ पर निकाह होता है और सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा। उसके बाद दूल्हे का निकाह होता है और हम सब
की टोली बैठकर ये आराम से खा रही होती। तो आप भी लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो ये जरूर खाएं। हमारे पेट में से आवाज होती है और पेट की आग जलने लगती है और हम खाने की तरफ पहुंच जाते हैं। और लखनऊ में खाने की वैरायटी तो एक से एक होती है और टुंडे कबाब खाने में ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी प्लेट को भरना शुरू कर दिया अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए। यहाँ पर खाने से मेरे पेट की आग नहीं बुझी तो मैंने आइसक्रीम को खाकर इसको बुझाने की कोशिश की। तो इसके बाद सबसे इमोशनल टाइम आ जाता है यानी रुखसती का टाइम आ जाता है। कजन की रुखसती के बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे और अगले दिन हमने क्या किया ये देखने के लिए आप अगला वीडियो देखें।